सुमन एक विधवा थी जो अपनी बेटी मीना के साथ नगर खजूरा गांव में रहती थी। कभी उसका अपना ढाबा था, लेकिन पति की लंबी बीमारी में घर बार ढाबा सब बिक गए। पति के मरने के बाद वो लाला सेठ के यहाँ किराए के मकान में रहने लगी और अपने ही ढाबे में जगन के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी। एक दिन लाला सेठ कहता है, देखो सुमन भाभी, मुझे रोज़ रोज़ पैसों के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। 4 महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया। अगर तुमने 3 दिन में किराया नहीं दिया, तुम दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दूंगा। सुमन कहती है, ऐसा मत करना लाला भैया, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे। तुम तो जानते हो जगन को, वो 5 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। कहता है कि ढाबे में घाटा चल रहा है, बल्कि ढाबे में ग्राहक भरे रहते हैं। लाला कहता है, मुझे तुम्हारे ढाबे और मालिक जगन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे मकान के किराए से मतलब है बस। इतना कहकर लाला सेठ वहाँ से चला जाता है। मीना अपनी माँ सुमन से कहती है, माँ अब क्या होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। सुमन कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान ज़रूर कुछ सोचे होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ ढाबे पर, नहीं तो जगन चिल्लाएगा मुझ पर। सुमन जैसे ही घर से निकली, उसे बिलुआ मिल गया। बिलुआ कहता है, अरे चाची, ये सवेरे सवेरे लाला सेठ तुम पर क्यों चिल्ला रहा था। सुमन कहती है, अरे 4 महीने से मकान का किराया नहीं दिए हैं, इसीलिए बोला है कि अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो मकान में ताला लगा देगा। फिर बिलुआ सुमन से कहता है, तो फिर पैसे क्यों नहीं दे देती। सुमन कहती है, कहाँ से दूँ पैसा, 5 महीने से जगन ने पैसा नहीं दिया है, घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा है और 10,000 रुपये कर्ज हो गए हैं, पता नहीं कैसे चुकाएंगे। फिर बिलुआ सुमन से कहता है, हाँ अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर सुमन कहती है, अरे इस समय मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, कहीं से मुझे पैसे दिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। बुलिया कहता है, ठीक है, तो मैं शाम को होशियार सिंह से बात करवा के शाम को पैसे दिलवा दूंगा। फिर सुमन वहाँ से ढाबे पर पहुँचती है।